जिस मंच से उनको गाली दिया गया उस मंच पर कोई भी नेता, न राहुल गांधी मौजूद थे, न तेजस्वी जी मौजूद थे, कोई भी नेता मौजूद नहीं थे। मोदी जी और बीजेपी के लोग इस पर सियासी ड्रामा कर रहे हैं। ओरिजिनल मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है, तेजस्वी जी का कॉपी कर रहे हैं नीतीश जी। तो लोगों को ओरिजिनल चाहिए, कॉपी करने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तो 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो चुनाव हुआ था 2014 का, तो मोदी जी का रणनीतिकार कौन था? चुनावी रणनीतिकार यही प्रशांत किशोर था। प्रशांत किशोर सबसे बड़ा फ्रॉड व्यक्ति है। वह जो घोषणा कर रहे हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। ओरिजिनल में वह बीजेपी का आदमी है और आरजेडी को कमज़ोर करने के लिए उसको आगे किया है, लेकिन उसे कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ रिया सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के सह छात्र नेता संतोष यादव जी। सर, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मधुबनी संदेश को बहुत बहुत स्वागत। और हम अपने बारे में थोड़ा अधूरा जानकारी आप दिए हैं। मैं मधुबनी ज़िला के स्टूडेंट लीडर के रूप में लोग हमको जानते हैं और हम यूथ आरजेडी के नेशनल सेक्रेटरी के पद पर हैं अभी जी। वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई। कल बीजेपी बिहार बंद करने जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के जो गाली दिया गया, तो पहले यह देखिए जो गाली दिया कौन। जिस मंच से उनको गाली दिया गया उस मंच पर कोई भी नेता, न राहुल गांधी मौजूद थे, न तेजस्वी जी मौजूद थे, कोई भी नेता मौजूद नहीं थे। और मीटिंग समाप्ति के बाद आम लोग मंच पर जाके और गाली दे दिया। इसका मैं तीव्र भर्त्सना करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र में गाली का कोई जगह नहीं है। लेकिन हम यह कह रहे हैं, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही जो गाली नहीं हो देना चाहिए। लेकिन मोदी जी और बीजेपी के लोग इस पर सियासी ड्रामा कर रहे हैं। अब देख रहे हैं जो बिहार में पूरा तेजस्वीमय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मोदी जी भी देख लिए हैं कितना बड़ा के, मुख्यमंत्री जी भी देख लिए हैं। पूरा केंद्र सरकार और बिहार सरकार उसको रोकने का कोशिश कर रही है, लेकिन रुक नहीं रहा है। तब वो माँ का सहारा ले रहे हैं मोदी जी। एक बात बताइए, जैसे मोदी जी की माँ है तो दूसरा का भी माँ है, दूसरा का भी बहन है, दूसरा का भी बेटी है। आपको याद होगा कि यही मोदी जी दूसरे के माँ को जर्सी गाय बोल रहे थे। उस समय में किसी के माँ का अपमान नहीं हो रहा था। यही मोदी जी के असम में सरकार है और वहाँ बहन बेटिया का इज्जत तार तार किया गया। यहाँ महिलाओं को, लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया। उस बहन बेटी का इज्जत नहीं है। इस सियासी ड्रामा मोदी जी कर रहे हैं। जब कहीं से उसको देख रहा है जो कहीं से कोई राहत नहीं है, तो अपने माँ के शब्द को, अपने माँ को आगे करके वह जो बिहार बंद कर रहे हैं उसे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार का लोग मन बना चुका है जो इस बार नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ फेंकना है। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार में है। नीतीश जी मानसिक शारीरिक नीतीश जी का स्थिति ठीक नहीं है। कब क्या बोलेंगे? नीतीश जी थोड़ी सरकार चला रहे हैं, या 3-3.5 आदमी सरकार चला रहे हैं। और तो हम यही कहेंगे, जो यह वोटर अधिकार यात्रा जो आप देख रहे होंगे, जो बीच में राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जो पूरे बिहार में जो भ्रमण किया गया, लोगों में अति उत्साह है। उत्साह नहीं, अति उत्साह। अब बच्चा
4 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा कहता है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी चोर। जिसको कोई बच्चा को कुछ नहीं जानते हैं वह कहते हैं वोट चोर। मतलब पूरा बिहार ऐसा धरती है, बिहार राज्य, यहाँ से जब क्रांति होती है तो पूरा देश में फैलती है। आप देख लीजिए, अंग्रेज के विरुद्ध पूरा देश में आंदोलन हो रहा था, लेकिन जब यहीं महात्मा गांधी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ तो पूरा देश में पकड़ लिया और अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा। यहीं जो चुनाव आयोग के साथ मोदी जी मिलकर और जो मतदाता को चाह रहे थे, जो गरीब गुरबा मतदाता को वोट नाम काट कर और चाह रहे थे सत्ता हथियाना, वह उल्टा पड़ गया। इसका आम लोग उसको जो है सजग हो चुका है। जी, क्या लगता है इस बार आप लोग को जीत मिलेगी? लोग आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, भरोसा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? लोगों को काम चाहिए और काम तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया है। 17 माह में जो उन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद पर थे तो उन्होंने सिर्फ तेजस्वी यादव मुद्दा की बात की, दाएं बाएं कहीं बात नहीं किया, सिर्फ मुद्दा की बात किया और काम किया। याद होगा 2020 में यही तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार 20 में बनेगी तो हम 10 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। यही नीतीश जी मुख्यमंत्री थे उस समय में, एनडीए के साथ भी यही मुख्यमंत्री जी नीतीश जी कहने वाले हैं कि बहाली जो करेगा, तेजस्वी यादव घोषणा कर रहा है, पैसा कहाँ से लाएगा? बाप के घर से। ये नामुमकिन है। बहाली करेगा तो पूरा बिहार भूखमरी हो जाएगा। मतलब नीतीश जी के अनुसार बहाली संभव नहीं था। यहीं तेजस्वी यादव 2022 में 9 अगस्त 2022 में नीतीश जी जब साथ में आए तो तेजस्वी यादव का कमिटमेंट था, हम आपके साथ उसी शर्त पर आएंगे जो मैंने जो वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, वह आपको पूरा करना होगा। बिहार में जातीय जनगणना करा करके और जो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, महादलित का जो वर्ग के लोगों हैं उनको हक व अधिकार दिलाना होगा। और आप देखे होइएगा 9 अगस्त को सरकार में आए तेजस्वी जी और यही 15 अगस्त को नीतीश जी कहते हैं, नीतीश जी से घोषणा करवाते हैं जो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी जी का दृढ़ संकल्प, जो जितना विभाग आरजेडी के पास था सभी बहाली जो है, जितना बहाली हुआ सभी आरजेडी कोटा के मंत्रालय के अधीन था, बहाली हुआ। तो हम यह कह रहे हैं आखिर जब बहाली हुआ तो पूरा देश के लोग यहाँ आए और पूरा देश के लोग, बिहार के लोगों को सभी जाति धर्म के युवाओं को रोजगार मिला। लोगों को रोजगार चाहिए। मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस सब से जो है वोट नहीं मिलने वाला है। लोग जागरूक हो चुका है। लोगों को मुद्दा जो है, मुद्दा तेजस्वी यादव जो है जो बोलते हैं, आप देखिए तेजस्वी जी तो सरकार में नहीं है, लेकिन हम कहेंगे इसको अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी जी सरकार चला रहे हैं। अब कैसे चला रहे हैं सो बताते हैं। यही नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा था, विधवाओं को पेंशन 400 रुपया, विकलांग को 400 रुपया, 20 साल से नहीं बढ़ा है। यही तेजस्वी जी कहे, घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी 25 में तो हम 400 से बढ़ा के 1500 वृद्धा पेंशन करेंगे। डर से, तेजस्वी जी के खौफ से 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। और देखे हुइएगा कि तेजस्वी जी घोषणा की है जो हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। यही नीतीश जी सदन में जो है, पब्लिक डोमेन में है, सदन में है, ऑन रिकॉर्ड ये बोले हुए हैं जो बिजली फ्री नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में सही नहीं है। और तेजस्वी जी के खौफ से, डर से उसको 125 यूनिट बिजली जो है फ्री करने का काम किया है। मतलब यह है, तेजस्वी जी बोले थे डोमिसाइल नीति लागू करेंगे तो देखिए नीतीश जी भी किए। कहने का यह मतलब है वह कॉपीराइट मुख्यमंत्री है, ओरिजिनल मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए और ओरिजिनल मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है। तेजस्वी जी का कॉपी कर रहे हैं नीतीश जी, तो लोगों को ओरिजिनल चाहिए, कॉपी करने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और पूरे बिहार के लोग मन बना चुके हैं, इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मधुबनी में 10